चलिए सीधा चलते हैं चंबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। यहाँ पर आज आपको 3 अपडेट देखने को मिलेंगे। तीनों अपडेट के बारे में बात करेंगे। पहली अपडेट है बीकॉम की 3rd मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है चौरास कैंपस की। इसके अंदर एक नोटिफिकेशन दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। इसमें बहुत सारी बातें कही गई है। पहले नंबर पर इसमें जो कहा गया है 24 न्यू स्टूडेंट है, इसके अंदर जो नए कैंडिडेट है जिनको लिया गया है, जो अपनी फी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जो 24 नए स्टूडेंट है उनको फी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट दी गई है वो है 10 नवंबर 2021। आप अपनी फी डिपॉजिट कर सकते हैं 10 नवंबर 2021 तक। कहां से करेंगे? आपको अपना समर्थ वाला पोर्टल यूज करना है जहां से आपने अपने एडमिशन का फॉर्म फिल किया था। लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको वहां पर फी पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यदि आपको फी पेमेंट का ऑप्शन कल तक भी नहीं मिलता है तो आप यूनिवर्सिटी को मेल कीजिए, बताइए आपका नाम मेरिट में आया है और आपको फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिला है। जिनको फी पेमेंट का ऑप्शन मिल गया है वो अपनी फी का पेमेंट कर सकते हैं। फी का पेमेंट करने के बाद कई बार ऐसा हो रहा है कि आपकी लॉगिन आईडी में तुरंत वो अपडेट नहीं हो रहा है, वहां पर एक्नॉलेजमेंट निकालने का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, आपकी मेल आईडी पर फी रिसिप्ट की मेल नहीं आ रही है। तो आप घबराइएगा मत, वेट कीजिएगा। कुछ समय बाद 3 से 4 घंटे बाद या नेक्स्ट डे वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी यदि वो अपडेट नहीं हो रहा है तो आप यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं कि आपने फी का पेमेंट कर दिया है, अपनी ट्रांजैक्शन डिटेल दे दीजिएगा, वो अपडेट कर दिया जाएगा। और स्टूडेंट यदि एक से ज्यादा बार फी का पेमेंट कर देते हैं तो वो भी आपको रिफंड हो जाएगा। उससे संबंधित भी आप मेल यूनिवर्सिटी को कर सकते हैं। इसके अंदर एक नोट लिखा है। नोट में पहले नंबर पर एक पॉइंट लिखा है। पहले पॉइंट में एक बात लिखी गई है कि डेट बढ़ा दी गई है, 10 नवंबर 2021 कर दी गई है। किनके लिए? जिनका पहली मेरिट में नाम था लेकिन कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट? SC ST OBC EWS कैटेगरी के स्टूडेंट। तो ध्यान रखिएगा, जो पहली मेरिट में जिनके नाम आए थे उनके लिए वापस से डेट बढ़ाई गई है, लेकिन केवल रिजर्व कैटेगरी के लिए डेट बढ़ाई गई है। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो फी डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए डेट नहीं बढ़ाई गई है। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि जो 3rd मेरिट लिस्ट में नाम है, यानी जिस मेरिट की हम बात कर रहे हैं, उनके लिए डेट जो है 10 नवंबर 2021 रखी गई है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तीसरे नंबर पर इसमें कहा गया है कि जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, फर्स्ट मेरिट के और सेकंड मेरिट के, वो फी डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए डेट नहीं बढ़ाई गई है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। आप पहली मेरिट देखिए। पहली मेरिट के अंदर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट थे वो 159 थे। 159 स्टूडेंट थे जनरल कैटेगरी के। उसके बाद EWS कैटेगरी के 3 स्टूडेंट थे। अब आप देखिए जो सेकंड मेरिट आई थी उसके अंदर भी एक नोट था जिसमें लिखा गया था कि जो SC ST OBC EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनका पहली मेरिट में नाम है, उनके लिए डेट बढ़ाई जा रही है। और वहां पर भी लिखा गया था कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए यह सुविधा नहीं है। तो यानी कि सेकंड मेरिट में भी SC ST OBC EWS कैटेगरी के लिए डेट बढ़ा दी गई थी और 3rd मेरिट में भी SC ST OBC EWS कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए डेट बढ़ा दी गई है। लेकिन सेकंड मेरिट में सिर्फ नोट डाला गया था, वहां पर उनकी मेरिट नहीं डाली गई थी, नाम नहीं दिए गए थे। 3rd मेरिट के अंदर इन्होंने क्या किया, आप थोड़ा डाउन करके नीचे आएंगे तो 24 नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के। लेकिन अब आप देखिए OBC कैटेगरी के यहाँ पर 19 स्टूडेंट हैं जिनके नाम दिए गए हैं। ये जो 19 स्टूडेंट हैं ये पहली मेरिट से आए हैं। मैं आपको पहली मेरिट दिखा दूं। आप ये देखिए, पहली मेरिट ये है। इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 27 थे और 27 की लिस्ट जो है अब कम हो गई है, वो 19 रह गई है। क्यों रह गई है? अब आप देखिए यहाँ पर जो रैंक है, रैंक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सीरियल चल रहा है 1 2 3 4 5 6 के बाद मिसिंग हो गया है 7 8 9 10। यानी ये स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी फी डिपॉजिट कर दी है, उनका नाम यहां से हट गया है। उसके बाद इसी तरीके से आप देखेंगे नीचे आकर तो यहां पर 21 के बाद जो है ब्रेक हो गया है। 22 नंबर की रैंक के स्टूडेंट ने अपनी फी डिपॉजिट कर दी है। 23 के बाद 24 है। 24 के बाद 25 26 वाले स्टूडेंट ने अपनी फी डिपॉजिट कर दी है। तो यानी कि आप ये देखिए कि जो रिजर्व कैटेगरी के OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीकॉम में एडमिशन लेना था, उसमें इतने स्टूडेंट हैं जिनका पहली मेरिट में नाम आया था और उसके बाद आज तक भी उन्होंने अपनी फी डिपॉजिट नहीं करी है। इसी प्रकार अगर हम SC कैटेगरी देखेंगे तो यहाँ पर जो इस समय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिख रहे हैं वो 12 दिख रहे हैं। और अगर आप पहली मेरिट में जाएंगे तो वहां पर SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट थे वो आपके 29 थे। इसी प्रकार यहाँ पर अब जो है केवल 12 स्टूडेंट रह गए हैं जिन्होंने अभी तक भी अपनी फी डिपॉजिट नहीं करी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पहली रैंक मिसिंग है, यानी उन्होंने फी डिपॉजिट कर दी है। तीसरे के बाद चौथे 5वां नंबर नहीं है, उन्होंने फी डिपॉजिट कर दी है। इसी प्रकार से यहाँ पर ST कैटेगरी है, यहाँ पर 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक फी डिपॉजिट नहीं करी है। पहली मेरिट में ST कैटेगरी के अंदर 4 स्टूडेंट थे। EWS कैटेगरी में पहली मेरिट के अंदर 3 स्टूडेंट थे और जो अभी मेरिट जारी करी गई है इसके अंदर EWS कैटेगरी में 1 स्टूडेंट है। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि अभी तक भी बीकॉम की जो फर्स्ट मेरिट में रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट थे उन्होंने अपनी फी डिपॉजिट नहीं करी है, यानी ये सीट अभी भी खाली है।
यहाँ पर नई मेरिट आ सकती है यदि इन्होंने अभी भी अपनी फी डिपॉजिट नहीं करी है। तो ये रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है, तो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट ही इसमें आ सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी कुछ अमेंडमेंट करेगी तो फिर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट इसके अंदर आ जाएंगे। अब दूसरे नंबर की अपडेट देख लेते हैं। जो दूसरे नंबर की अपडेट है वो है आपकी बी फार्मा के स्टूडेंट के लिए। जो बी फार्मा के स्टूडेंट हैं उनकी जो लास्ट डेट है फी पेमेंट की वो भी बढ़ा दी गई है, वो भी 10 नवंबर 2021 कर दी गई है। तो बी फार्मा के स्टूडेंट प्लीज ध्यान दें, आपके लिए जो ड्यू डेट है वो बढ़ा दी गई है, 10 नवंबर 2021 कर दी गई है, लेकिन आपको फी का पेमेंट ऑनलाइन ही करना होगा। समर्थ वाला पोर्टल यूज करना होगा, वहां से आप अपनी फी का पेमेंट कर दीजिए। नीचे लिख दिया है यदि आप अपनी फी डिपॉजिट नहीं करेंगे तो आपकी सीट आगे आने वाली मेरिट में नए स्टूडेंट को दे दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं तीसरी अपडेट की। तीसरी अपडेट जो है वो मिलेगी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। यहाँ पर जो ये मैसेज रिफ्लेक्ट कर रहा है आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि पीजी स्टूडेंट कैन अपडेट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नाउ। तो आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अब अपडेट कर सकते हैं। जिनके रिजल्ट नहीं आए थे, रिजल्ट आ गए हैं, तो वो अपनी क्वालिफिकेशन अपडेट कर लीजिए, या जिनसे फॉर्म फिल करते वक्त कुछ गलती हो गई है तो वो भी अब यहाँ से उसको सही कर सकते हैं। तो ये 3 अपडेट थी जो आज एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाली गई थी, अपलोड की गई थी। उससे संबंधित इंफॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचा दी है। चलिए मिलते रहिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, थैंक यू, धन्यवाद।